नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल सर में। हम लोग 2022-23 में एसएससी के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो ये हमारा बेसिक बैच है। और इसमें हम लोग दो तरह का सीरीज चला रहे हैं, एक आपका अरिथमेटिक वाला जिसमें कि नंबर सिस्टम इंक्लूड है, और एक एडवांस मैथ का। तो ये एडवांस मैथ का पहला वीडियो है और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कैसा प्रश्न रहता है और एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं। इसमें भी हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं, कई सारा टाइप होगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का। आइए हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं 2x² - 5x + 4 का बोला कि न्यूनतम मान क्या होगा बताइए। उसी प्रकार -3x² + 4x - 2 का मैक्सिमम मान क्या होगा वो बताइए। या फिर x के किस मान के लिए समीकरण इतना का मान न्यूनतम होगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न में ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं विस्तार से। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि हम एक ax² + bx + c, ये हमारा एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात व्यंजक है, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमारा। तो जानकारी के लिए थोड़ा हम आपको बता दें कि व्यंजक आखिर होता क्या है, समीकरण क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम एक लिख रहे हैं, अगर हमने कह दिया कि ax² + bx + c, ऐसा हमने लिख दिया, और हमने लिख दिया ax² + bx + c = 0, और हमने लिखा ax² + bx + c > 0। हमने तीन तरह का यहाँ पर खास करके समीकरण का ये रिलेशन लिखा है, एक ये रिलेशन, एक ये और ये। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग व्यंजक कहते हैं क्योंकि इसमें बराबर लगा हुआ नहीं है। ये हमारा व्यंजक कहलाता है, ये व्यंजक है। अब जब बराबर लग जाता है तो इसे हम लोग समीकरण कहते हैं। ये हमारा समीकरण है, बराबर लग गया समीकरण। जब बराबर नहीं लगा ये वाला चिन्ह, इसमें से कई सारा कैटेगरी, जैसे ऐसे भी लग जाए, ऐसे भी लग जाए, ऐसे भी लग जाए, या ऐसे भी लग जाए, इनमें से कोई भी लग जाए, इसको हम लोग असमीका कहते हैं, यानी इनइक्वलिटी कहते हैं इनको। तो ये समीकरण है, ये असमीका है, और ये आपका व्यंजक है। तो अभी हम लोग ये द्विघात व्यंजक देख रहे हैं, और द्विघात व्यंजक में भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम एग्ज़ाम में कैसे पूछता है और बनाएंगे कैसे, वो हम लोग सीखने वाले हैं। द्विघात व्यंजक का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए उसको हम लोग सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम, मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। क्या है फार्मूला वो देखिएगा। इनका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो उनके लिए फार्मूला है, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो फार्मूला है c - b² / 4a। ये हो गया हमारा मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का फार्मूला। जैसे द्विघात समीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम कहेंगे मूल निकालना, आपको d निकालना है, विविक्तर निकालना है, तो d निकालने का फार्मूला b² - 4ac होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इसे भी आप याद रखिए कि द्विघात व्यंजक का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है c - b² / 4a, c - b² / 4a। और c क्या होता है कि ये जिनके साथ x नहीं है, और b क्या होता है x के बगल वाला, और a होता है x² के बगल वाला। तो यानी इनका मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का फार्मूला है c - b² / 4a। इसको आपको याद ही कर लेना है। कोई भी द्विघात व्यंजक हो, उनका मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए फार्मूला c - b² / 4a है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमने यहाँ मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए सेम फार्मूला लिखा है, लेकिन कभी देखिए इनका मिनिमम पूछ रहा है और कभी क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। आखिर ये क्या फेरा है, कब मिनिमम कब मैक्सिमम। तो समझिएगा इस चीज़ को कि कब मिनिमम निकलेगा कब मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है x² का काफिशिएंट a पर, यानी x² के बगल वाला ये आप देख रहे हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू इनका निकलेगा या मिनिमम।
तो सबसे पहला कंडीशन अगर ये देखिए, अगर ए पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा, ए पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा, तो इस केस में अगर हम बात करें कि इनका मैक्सिमम, तो इनका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अनंत होगा, वो निकलेगा नहीं, लेकिन मिनिमम इनका निकलेगा। तो मिनिमम जो निकलेगा किस फार्मूला से निकलेगा, तो यही फार्मूला से c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a लगा देंगे तो मिनिमम आ जाएगा। यानी जब a पॉजिटिव होगा तो मिनिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा ही नहीं, इसीलिए मिनिमम पूछता है। जैसे इस प्रश्न में देखिए एक्स स्क्वायर के बगल वाला पॉजिटिव है तो आपसे मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछ ही नहीं सकता है। आप पूछ भी दिया तो आप कहिएगा अनंत होगा, है ना, इनका मान इन्फिनाइट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अनंत हो जाएगा अगर पूछ भी दिया। तो वैसे पूछता नहीं है, बाई चांस पूछ दिया आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो कहिएगा क्योंकि ए पॉजिटिव है यहाँ, इसलिए इनका मिनिमम ही निकलेगा, मैक्सिमम अनंत होगा। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन ये देखिए, अगर ये ए जो है आपका लेस देन 0 हो जाए यानी ये नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मिनिमम है अब ये कंसेप्ट बदल जाएगा। यानी अगर नेगेटिव होगा तो माइनस यानी मिनिमम इनका नहीं निकलेगा, मिनिमम इनका नहीं निकलेगा, निकलेगा क्या, मैक्सिमम। मिनिमम नहीं आएगा यानी इनका माइनस इन्फिनिटी होगा, लेकिन मैक्सिमम आएगा किस फार्मूले से, तो वही c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a से, इसी से आ जाएगा। यानी चाहे मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम फार्मूला यही लगेगा, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, इसके मदद से आप निकाल सकते हैं। लेकिन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा उसके लिए डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के बगल वाला कॉफिशिएंट। ये जो इनका कॉफिशिएंट है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम आएगा और ये नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। चलिए कुछ सवाल बनाकर देखते हैं कि कैसे बनेगा, ये कैसे इनका मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। तो फार्मूला हमारे पास है c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, इससे हम लोग किसी भी द्विघात व्यंजक का मैक्सिमम या मिनिमम मान निकाल सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इनका मैक्सिमम मिनिमम मान निकाल रहे हैं। एक समीकरण लिख देते हैं अपने मन से। यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 5 बराबर नहीं, यही है आपका, और इसका पूछा कि मिनिमम मान क्या होगा। वैसे मिनिमम ही निकलेगा इनका हमें मिनिमम निकालना है। तो आपने सीखा है मिनिमम निकालने के लिए क्या, कि c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a से निकल जाएगा मिनिमम। c का मान बताइए कितना है, 5 है, माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए, बी स्क्वायर का मान 4 यानी माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। अब बाई में होगा 4a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी यहाँ 4 ही रहेगा। 4 से घटाइएगा, 4 चौक 16, 5 में से 4 घटेगा, आंसर 1 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू वो आपका 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सबका मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कोई भी द्विघात व्यंजक है उनका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे अब आइए हम लोग इस सवाल पे आते हैं, और इनका हमसे पूछा है कि बताइए इनका मिनिमम मान क्या होगा। तो फार्मूला है, मिनिमम पूछे या मैक्सिमम दोनों के लिए तो सेम ही फार्मूला है, c माइनस, c का मतलब 4 हो गया, c माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a यानी 4 गुना 2 यानी 8, 4a यानी क्या हो गया 8, यहाँ लिख देते हैं। तो 4 में से 25 बटा 8 घटाइए, 8 चौक 32, 8 चौके 32 में से आप 25 घटा दीजिए यानी 7/8, यही आंसर हो गया। 32 में से हमने 25 घटा दिया तो ये हो गया आपका 7/8, यानी ये मिनिमम वैल्यू हो गया। चलिए एक तो और पूछा यहाँ मैक्सिमम, आइए इसका भी निकालते हैं। मैक्सिमम मान क्या होगा, तो फार्मूला तो वही यूज होगा, क्योंकि a यहाँ पर नेगेटिव है, इनका मैक्सिमम आएगा मिनिमम नहीं आएगा। तो इनका हम लोग मैक्सिमम मान निकालते हैं। आइए कैसे निकलेगा वो सीखिएगा। तो निकालने का वही फार्मूला, मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, निकालने का तो फार्मूला सेम है, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। c का मतलब यहाँ पर आपका -2 है, c माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, अब बाय में 4a यानी 4 गुना -3, तो ये हो गया -2, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा यानी 4/3 होगा। 3 दूना 6 में से 4 घटेगा तो -2/3, ये इनका मैक्सिमम मान आ गया। ये मैक्सिमम हो गया और वो मिनिमम। इस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा एक और टाइप का सवाल इसमें पूछा जाता है,
x के किस मान के लिए इनका मान न्यूनतम होगा, यानी न्यूनतम तो होगा इनका मान, लेकिन x के किस मान के लिए, तो x के किस मान के लिए इनका वैल्यू न्यूनतम होगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c का मान न्यूनतम होगा जब x बराबर हो -b/2a। इनका मान न्यूनतम कब होगा, जब x बराबर हो -b/2a। तो अब इस सवाल को भी आप बना सकते हैं कि x के किस मान के लिए समीकरण इतना का मान न्यूनतम होगा, हम लोग बना सकते हैं। कहेंगे कि x का किस मान के लिए ये न्यूनतम होगा, तो x का मान निकालना हो तो -b/2a आप लिख दीजिए, -b, तो b का मान यहाँ पर देख लीजिए, है ना, x का मान हमें निकालना है, तो b का मान कितना है, ये 6 है और ये माइनस है, तो +6 बन जाएगा, -b/2a, 2a का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी आंसर 3/2 ये हो गया। ये फार्मूला याद रखिएगा, x के किस मान के लिए वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा, न्यूनतम या अधिकतम कुछ भी पूछे दोनों के लिए सेम ही फार्मूला, न्यूनतम या अधिकतम कुछ भी पूछे दोनों के लिए सेम फार्मूला, -b/2a आप लगा देंगे आंसर आ जाएगा, -b/2a। तो -b/2a यहाँ पर 6 है और -6 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2a का मान यहाँ 2 है, रख दिए, आंसर आ गया 3/2। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। आप अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।